दोस्तों, आपने एम्पलीफायर के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये वो सर्किट होता है जो किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर एम्पलीफायर कितने टाइप के होते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं। आज हम इस इमेज के थ्रू 5 मेन एम्पलीफायर के बारे में तफसील से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम डीसी एम्पलीफायर, वही डीसी जो डायरेक्ट करंट होता है, वो डीसी एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। उनके बाद से हम एएफ एम्पलीफायर जो हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है उसके बारे में। तीसरा हम आईएफ एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे जो हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है। चौथा जो है ये आरएफ एम्पलीफायर जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, इसके बारे में भी डिटेल्स में समझेंगे। और पांचवा जो है हमारा माइक्रोवेव एम्पलीफायर, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्पलीफायर को आखिरकार फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर क्यों डिवाइड करने की जरूरत पड़ गई। तो दुनिया में जो है जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, चाहे वो आपकी आवाज हो या फिर हमारा रेडियो का एएफ सिग्नल हो या फिर हमारा वाईफाई या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। ये सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एक ऑडियो सिग्नल ये सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। जैसे हमारा रेडियो सिग्नल ये हमारा मेगा हर्ट्ज में होता है। उसके बाद सैटेलाइट वाईफाई सिग्नल ये हमारा गीगा हर्ट्ज में होता है। तो ये सबकी फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग रेंज में है। एक सिंगल एम्पलीफायर जो है हर तरह की फ्रीक्वेंसी को इफिशियंटली काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी को बदलने के साथ साथ जो उनका कंपोनेंट होता है उनका बिहेवियर भी चेंज होता है। जैसे हमारा कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया या फिर हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, तो ये सबका बिहेवियर चेंज होता है। जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी होता है उस पर जो है जो हमारा पैरासिटिक कैपेसिटेंस और जो नॉइज होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से हम फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो उसके हिसाब से सही एम्पलीफायर डिजाइन किया जा सके। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एम्पलीफायर है उनको फ्रीक्वेंसी बेस पर क्यों डिवाइड किया गया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी एम्पलीफायर जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है। ये हमारा डीसी एम्पलीफायर है। डीसी एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जो जीरो फ्रीक्वेंसी या बहुत ही स्लो वेरिंग सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए डिजाइन किया गया हुआ है। इसमें जो है डायरेक्ट कपलिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो हमारा डीसी एम्पलीफायर है उसकी बात हम कर रहे हैं। यानी डीसी एम्पलीफायर में जो है कैपेसिटर और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉर्मल एम्पलीफायर होता है उसमें क्या होता है कि हमारा एसी कपलिंग कैपेसिटर होता है जो हमारा डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। इसके लिए जो है जो हमारा डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए बिना कैपेसिटर वाला सर्किट चाहिए होता है। इसके लिए डीसी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा डीसी आउटपुट है जो हमारा 0 हर्ट्ज है। और ये जो आप यहाँ स्विच देख रहे हैं ये हमारा पावर का स्विच है। और ये जो आपको पॉट दिख रहा है बीएनसी टाइप का, ऑडियो पिन टाइप का, ये हमारा वोल्टेज मॉनिटर आउटपुट है। और ये जो आपको यहाँ एक छोटा सा दिख रहा है ये हमारा एक्सटर्नल गेन कंट्रोल है। उसके बाद से मैं अगर इसकी बात करें तो ये हमारा प्रिसीजन वोल्टेज कंट्रोल है। दूसरा हमारा ऑफसेट नील एडजस्ट है। और तीसरा जो है इसमें गेन स्विच है। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये हमारा इनपुट टर्मिनल है। डीसी एम्पलीफायर का इस्तेमाल जो है मेडिकल इक्विपमेंट में किया जाता है। जैसे हमारा ईसीजी या फिर हमारा ईजीजी मशीन जो होता है उसमें क्या होता है कि बॉडी को स्लो इलेक्ट्रिकल जो हमारा सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए ये हमारा डीसी एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इंडस्ट्रियल सेंसर की बात करें तो उसमें जैसे हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है, उसमें क्या होता है जो हमारा विक डीसी आउटपुट होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए डीसी एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा पावर सप्लाई और जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर होता है उसमें भी डीसी एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा इनपुट सोर्स है, माइक्रोफोन और हमारा ऑडियो सोर्स। और दूसरे साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट डिवाइस है जो हमारा स्पीकर और साउंड आउटपुट। ये हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की हम अगर बात करें तो ये वो
एम्पलीफायर है जो इंसान के कान से सुनने का जो रेंज होता है, जो हमारा 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक जो होता है, उसके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जो हमारा माइक्रोफोन होता है, ये इंसान के आवाज को कैप्चर करता है, तो वो हमारा मिली वोल्ट में होता है। और स्पीकर में ड्राइव करने के लिए जो है इसको वाट में पावर चाहिए होता है। इसी गैप को फिल करने के लिए जो है हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है आमतौर पे जैसे हमारा होम थिएटर सिस्टम हो गया या फिर हमारा म्यूजिक प्लेयर वगैरह हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो पीए सिस्टम जो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है। मेगाफोन वगैरह है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो जैसे हमारा स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो है हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा सुपर हाइड्रोडाइन रिसीवर जो रेडियो या फिर टीवी रिसीवर होता है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारा आरएफ सिग्नल होता है उसको पहले से एक जो हमारा फिक्स लो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए जो सर्किट होता है उसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कहते हैं। रेडियो चैनल हर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। अगर हम हर फ्रीक्वेंसी के लिए एक अलग एम्पलीफायर टोनिंग करें तो जो हमारा डिजाइन है वो हमारा इंस्टेबल और महंगा हो जाएगा। इसके लिए जो है हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है जिसे हम हाई सेलेक्टिविटी और गेन मिलता है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का इस्तेमाल जो है हमारा एएम और एफएम रेडियो रिसीवर में किया जाता है। और हमारा एनालॉग और डिजिटल जो हमारा टीवी टर्नर होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और रेडार रिसीवर कम्युनिकेशन ट्रांस रिसीवर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो है ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए होता है, जिनका आमतौर पर 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज या फिर 1 गीगा हर्ट्ज तक हो सकता है रेंज। एंटीना जब किसी सिग्नल को रिसीव करता है तो वो सिग्नल हमारा माइक्रो वोल्ट में होता है, तो उस जगह पे जो है हम जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। या ट्रांसमीटर से सिग्नल भेजने वक्त उसका जो पावर होता है वो हजारों मील तक पहुंचाने के लिए हाई रखनी पड़ती है, तो उस जगह पर भी जो है हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है जो हमारा कॉल टावर होता है बेस स्टेशन उसमें किया जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और वाईफाई वगैरह में भी इसका इस्तेमाल 4G 5G में किया जाता है। रेडार सिस्टम है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा वॉकी टॉकी होता है टू वे रेडियो सिस्टम उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा जो है हमारा माइक्रोवेव एम्पलीफायर, ये हमारा इसका जो रेंज होता है ये हमारा गीगा हर्ज में होता है। इसका इस्तेमाल सैटेलाइट हो गया, रेडार डिस्क हो गया, 5G टेक्नोलॉजी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव एम्पलीफायर जो है ये हमारा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए होता है, तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की रेंज में होता है। इसमें स्पेशल कंपोनेंट जैसे हमारा GAAS या फिर हमारा FETS या फिर हमारा TWT का इस्तेमाल होता है, जो हमारा गीगाहर्ट्ज रेंज में नॉर्मल सिलिकॉन ट्रांजिस्टर काम करता है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा ट्रांजिट टाइम ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जो हमारा स्पेशल माइक्रोवेव होता है उसमें सेमीकंडक्टर कंपोनेंट और एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम माइक्रोवेव एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। जो हमने अभी डिटेल्स में समझा है उसको एक टेबल के जरिए से शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले जो है हमारा डीसी एम्पलीफायर है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ये हमारा 0 हर्ट्ज होता है और ये हमारा डायरेक्ट कपलिंग कोई भी हमारा कैपेसिटर नहीं होता है इसमें। इसका इस्तेमाल जो है हम मेडिकल इक्विपमेंट में करते हैं, जैसे हमारा ECG वगैरह सेंसर होता है उसमें किया जाता है। दूसरा हमारा है AF एम्पलीफायर, जो हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है वो उसकी रेंज की बात करें तो ये हमारा 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। इसका की फीचर जो है ये हमारा ऑडियो रेंज और लो डिस्टॉर्शन सर्किट होता है। इसका इस्तेमाल जो है हमारा स्पीकर म्यूजिक सिस्टम वगैरह में
किया जाता है। तीसरा हमारा IF एम्पलीफायर, जो हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है वो, उसका रेंज जो है ये हमारा 455 किलोहर्ट्ज से लेकर 10.7 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इसका की फीचर जो होता है ये हमारा हाई सेलेक्टिविटी फिल्टर होता है। इसका इस्तेमाल जो है रेडियो और टीवी रिसीवर में किया जाता है। चौथा जो है हमारा RF एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, इसका रेंज जो होता है 20 किलो हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज या उससे ज्यादा भी इसका रेंज होता है। इसका जो की फीचर्स है ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी और हमारा एंटीना मैचिंग होता है। इसका इस्तेमाल जो है ये हमारा ट्रांसमीटर या फिर हमारा कॉल टावर वगैरह में किया जाता है। पांचवा जो हमारा होता है माइक्रोवेव एम्पलीफायर, इसका जो रेंज होता है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज या फिर उससे ज्यादा भी होता है। अगर हम इसके की फीचर की बात करें तो ये हमारा स्पेशल सेमीकंडक्टर या फिर आप ले सकते हैं GAAS या फिर हमारा HEMT वगैरह की फीचर इसका होता है। और इसके इस्तेमाल की हम बात करें तो जैसे हमारा 5G वगैरह हो गया या फिर हमारा रेडार सिस्टम हो गया, सैटेलाइट सिस्टम वगैरह हो गया, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा डिटेल्स एम्पलीफायर बेस ऑन फ्रीक्वेंसी के बारे में। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।